गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप द्विवेदी। आज आप सामने लेकर आया क्लास 12th के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों ने मुझसे पूछा हुआ है, तो मैंने सोचा उसका वीडियो बना करके हम भेज देते हैं ताकि आप सब देख सकें। एक क्वेश्चन है कि असंग जनन क्या होता है और इसका महत्व क्या है। क्वेश्चन है असंग जनन। असंग जनन, ठीक, इस इंग्लिश बोलते हैं एपोमिक्सिस। इंग्लिश क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस यानी असंग जनन। देखिए, असंग है क्या? वास्तव में प्रजनन की विधि है और अलैंगिक प्रजनन विधि है। मतलब प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, अर्शत विभाजन नहीं होता है, यानी अर्शत विभाजन हुए बिना, युग्मक का निर्माण हुए बिना, निश्चय क्रिया हुए बिना नए पौधों का निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। यानी असंग जनन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्लियर है? अब असंग जनन में दो तरीके का जनन होता है, आपने पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं कि आप जानते हैं। पहला आपका है कायिक जनन। क्या है पहला? आपका है कायिक जनन। अब कायिक जनन क्या होता है आप जानते ही हैं, ये भी असंग जनन है। क्यों? इसमें ना तो मियोसिस हो रही है और ना तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा आपका होता है अनिषेक जनन, इसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक, यानी अनिषेक जनन बोलते हैं। दूसरा होता है आपका अनिषेक जनन। ये दोनों किसमें दोनों आते हैं असंग जनन में। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मियोसिस हो रहा है और ना ही जो है फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्लियर? यानी न तो अर्शत विभाजन हो रहा है और ना ही निषेचन हो रहा है। कायिक जनन में जानते हैं आलू हो गया, अदरक हो गया, या फिर जो है आपका लहसुन हो गया, ये सब कैसे बो जाते हैं? सब पत्तियों का या कलियों के या जो स्टम है तनों के गांठ बो देते हैं, नया पौधा उग जाता है। इसलिए कैसा है? आपका अनिषेक जनन है, सॉरी आपका असंग जनन है। क्लियर? न तो अर्शत विभाजन हुआ और न इसमें क्या हुआ? निषेचन की प्रक्रिया हुई। क्लियर है? इसमें किसमें होता है? इसे होता है गन्ना में, ठीक है। गन्ना के अलावा किसमें होता है? गन्ने के अलावा आपका होता है आलू में, लहसुन में, अदरक में, ठीक। और नौ जब नए पौधे जो बनते हैं वो बिल्कुल के बिल्कुल कैसे होते हैं? पैरेंट जैसे ही होते हैं। अब दूसरा इसी में आता है आपका अनिषेक जनन, इसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक। अनिषेक जनन क्या होता है? बीज तो बनता है, सीड बनेगा, बीज बनेगा, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के बीज बनता है। किसके? बिना फर्टिलाइजेशन के बीज बनता है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है बिना फर्टिलाइजेशन बीज कैसे बनेगा? तो क्या होता है, अंडाशय का कुछ भाग जो 2x में होता है, 2x होता है यानी डिप्लॉयड होता है, वह क्या करता है? वह डेवलप करके बीज का निर्माण कर देता है। यानी प्लांट जो डिप्लॉयड है वह खुद ही जो है डेवलपमेंट करके सीड का फॉर्मेशन कर देता है, और यहां पर फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया यहां भी नहीं होती है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण आपका होता है आम। सुनने में अजीब लग रहा होगा, सर ने आम बता दिया है, पर जान लीजिए आम सही है। आम, नींबू, ठीक है। और इसकी खोज किसने की? असंग की। असंग जनन की खोज की थी विंकलर ने। किसने? विंकलर ने। असंग जनन की खोज की थी विंकलर ने। कब खोज की थी? 1808 में खोज की थी। किसने कब खोज की थी? 1908 में विंकलर नामक साइंटिस्ट ने खोज की थी। किसकी? असंग जनन की। किसकी? असंग जनन। असंग जनन क्या होता है? असंग जनन वह जनन की प्रक्रिया होती है जिसमें न तो अर्शत विभाजन होता है और न ही निषेचन प्रक्रिया होती है। इसके बिना नए पौधों के विकास को या भ्रूण के विकास को हम असंग जनन कहते हैं। हमने दोनों वर्ड यूज किया। क्यों? क्योंकि यहां पर देखा जनन में बीज नहीं बन रहा है, न भ्रूण बन रहा है, ठीक। और इसमें क्या है? इसमें आपका बीज बन रहा है। इसमें बीज बन रहा है लेकिन इसमें निषेचन प्रक्रिया नहीं हो रही है, इसमें बीज बनने की आवश्यकता ही नहीं है, नए प्लांट और बीज बन जा रहे हैं। क्लियर हो गया? अब होता है कि महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या है? अगर असंग जनन होगा तो प्लांट जल्दी प्राप्त हो जाएगा, प्लांट की टाइमिंग कम लगेगी, फ्रूट जल्दी मिल पाएंगे, टाइम ड्यूरेशन जो है बचेगा, और प्रोडक्ट क्वालिटी जो अच्छी होगी। जैसे आप देखते हैं आलू काट लगा दिए, उसी क्वालिटी का आलू हमें मिल जाता है।
अगर बीज से लगाएंगे बहुत ज्यादा लंबा समय मिलेगा और हमें फल की जो क्वालिटी वो भी हमें मिल नहीं पाएगी। क्लियर? ये हो गया आपका असंग जनन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया था मेरे सामने मंगोली जड़ता का। ठीक है, तो पहली बात हमने पढ़ाया हुआ है आपको ऑफलाइन क्लास में, मंगोली जड़ता को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। अब यहां पर वर्ड आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? देखिए, पहली बात तो मैंने आपसे बहुत बार बताया होगा वीडियो में, इस प्रकार के जो भी नाम होते हैं वह नाम वैज्ञानिकों द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, ओम हो गया, न्यूटन हो गया, ठीक है, ये सारे नाम जो है वैज्ञानिकों नाम है, उसी के आधार नाम दे दिए गए। अब डाउन सिंड्रोम में होता है क्या, जिसे मंगोली जड़ता कहते हैं। मंगोली जड़ता जो होता है, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? टोटल क्रोमोसोम होते हैं कितना? 23 जोड़े, यानी 43 जोड़े होते हैं, यानी 46। ठीक, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है इसकी ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी मतलब जोड़े में कितना होगा? XX, लेकिन एक एक्स और एक्स्ट्रा आ जाता है। 21वें वाले गुणसूत्र की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस डाउन वाले गुणसूत्र में गुणसूत्र की क्या होगी? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। इस प्रकार से जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और डाउन सिंड्रोम अगर होगा तो क्या होगा? गुणसूत्र संख्या क्या होगी? एक अधिक हो जाएगी, 47 हो जाएगी। 47 हुआ है, लेकिन ऑटोसोम्स वाले गुणसूत्रों में जो है बदलाव हुआ है, यानी ऑटोसोम गुणसूत्र जो था वह एक बढ़ा है। हमने बताया होगा 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से कि 22 जोड़े जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक, और जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा अलग से जिसे हम XY लिखते हैं, इसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। इसमें बदलाव नहीं आता 23वें वाले में, 22वें में नहीं आता। 22 से पहले 21वें वाले में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ है, तो संख्या कितनी आती है? 46 हो जाती है। इस प्रकार से जो रोग उत्पन्न होता है, जो क्षण उत्पन्न होता है, उसे हम बोलते हैं मंगोली जड़ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंगोली जड़ता बोलते हैं। अब मंगोली जड़ता खोज किसने की? मंगोली जड़ता खोज जो है लैंगडन, ठीक है, लैंगडन डाउन ने की थी 1866 में। कब? 1866 में मंगोली जड़ता यानी डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम 1866 किया गया था। किसके द्वारा? किस द्वारा? लैंगडन डाउन, वैज्ञानिक का नाम था लैंगडन डाउन, वैज्ञानिक का नाम था, इनके द्वारा किया गया था खोज। किसकी? मंगोली जड़ता के। सारे नाम डाउन दे दिया, डाउन सिंड्रोम। अब सुनिए इसमें क्या होता है, इससे के रोग में कमी क्या आती है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं? पहली बात, बलगी आई, उभरी आंखें, ऐसे ये आंखें उभरी हैं, ऐसे बलगी आई यानी उभरी हुई आंखें। ठीक है, उसके अलावा पेशियों में कमी दुर्बलता रहेगी, पेशी आपके एकदम कमजोर कमजोर पेशियां होंगी, चमड़ चपटा मुंह रहेगा, और जो है नाक चपटी रहेगी, माथा थोड़ा चपटा रहेगा। इस प्रकार से जो लक्षण अपीयर होते हैं उसका कारण क्या होता है? मंगोली जड़ता होता है। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और था तीसरा, वो भी बता रहे, जिससे हम बोलते हैं प्रवाह, प्रदाह। क्या बोलते हैं? प्रदाह। अब प्रदाह देखिए, प्रदाह क्या होता है? क्या? प्रदाह सिंपल सा है, आप सुनेंगे आपके आ जाएगा, सुनने मात्र से आ जाएगा। है क्या? प्रदाह मतलब हीट उत्पन्न हो रही है। ऐसा कब होता है? किसी स्थान का खुजली वगैरह कब होता है? जब बाहर से कोई पैथोजन, मतलब होता है क्या? इंसेक्ट या कोई कीड़ा हमारी बॉडी में इंसल्ट करता है, तो अब जानते हैं वहां पर खुजली होती है, लाल दाने पड़ जाते हैं, हम खजुआते हैं वहां पर। ठीक, तो क्या होता है खजुआने का कारण? क्या होता है? जब हमारे बॉडी में कोई चीज गया चला जाता है, कोई पार्ट बाहर से चला जाता है, तो हम क्या करते हैं?